हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਡਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਡਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਇसी ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਮਾਸਟਰ ਕੀਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇसी ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैकोबियन, ओके। सो व्हाट इज़ जैकोबियन? जैकोबियन ऑफ एन फंक्शन इफ f1 f2 fn बी द एन फंक्शन, एन वेरीएबल हैगे ने। ये तो फंक्शन दिते पहले f1 f2 fn की हैगे ने, फंक्शन हैगे ने। एन वेरीएबल्स हैगे ने x1 x2 xn पोजेसिंग द पार्शियल डिफरेंशियल हैगे ने ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दैन डिटर्मिनेंट करली f1 अपॉन x1 करली f1 अपॉन देखो f1 दा विद रिस्पेक्ट टू x1 f2 दा विद f1 दा विद रिस्पेक्ट टू x2 f1 दा विद रिस्पेक्ट टू xn अप टू सो ने जाएगा। इदी f2 दा इदी लवांगे, इदी सारे जैकोबियन इनू आपां कहंदे जैकोबियन ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੈਕੋਬੀਅਨ। ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਆ, function f1 f2 fn with respect to derivative x1 x2 xn, this is called jacobian of that function with respect to these variables। सम करांगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन नोटेशन ये इदा भी दी जाती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ वाई एक्सिस, सो इन्हों ज़्यादा कुछ इन्ना ध्यान च मतलब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन करने तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जस्ट एक तुहानू ओवरव्यू देना है कि थोड़ा भी चीज़ें क्लियर हो। जे एक साढ़े को लैट एफ दिता है f1 f2 fn डोमेन r दी पावर n वेयर d इज़ द ओपन सबसैट ऑफ द r इज़ टू पावर n ऐसा दिता होया अलग अलग, तो इन्हों कुछ इदा भी लिख सकते d1 f1 x d2 f1 x, ठीक है, अलग अलग सारे। नैक्सट ये एक हैगा तुसीं एक याद रखना हैगा आ, देखो कि जो साडे कोल आर्टिकल 3 दे विच देखो इंडिपेंडेंट फंक्शन होणगे, इंडिपेंडेंट होएगा फंक्शन जोड़े इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से इंडिपेंडेंट होणगे, जोड़ा साडे को रिजल्ट आएगा ओनली प्रोडक्ट ऑफ की आएगा डायगनल एलीमेंट। इन्हां डायगनल एलीमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, देखो मैं सम करवाने उन्हां च प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, देखियो किद्दां। सो क्वेश्चन ते आओ, पेपर च क्वेश्चन किद्दां आंदा, फाइंड करली एफ जी अपॉन करली एक्स वाई, ओके। हुण सानू पता है जैकोबियन है, ऑब्वियसली एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, फिर एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगेन देख लो, देखो मेरी रिप्रजेंटेशन दसती है, लिखा होया एफ जी अपॉन लिखा करली एक्स वाई। हुण इहदा मतलब कि एक बार एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, देखो हैगा ना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर जी का करांगे, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन गई, ये मतलब जैकोबियन फाइंड आउट करना आपां, ओके। हुण सानू एफ भी दिता, जी भी दिता, सानू पहला एफ द डेरिवेटिव की चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दो एक्स स्क्वायर दा 2x माइनस एक्स पार्शियल करना है ना, तो साइन वाई इधी रहेगा, एक्स का कितना हो गया 1। अच्छा नेक्स्ट जी सानू दिता है, जी का डेरिवेटिव सानू की चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो जी का पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू की कर लो एक्स, सो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर का की हो जाएगा 2x, ठीक है। नाल इत्थे देखो एक्स का कितना हो जाएगा 1, वाई का की हो जाएगा 0। इदी असी एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लाँगे। डेरिवेटिव तो तुहानू करना आंदा, जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दो। डिटर्मिनेंट किद्दां सॉल्व करीदा, इधर पहला मल्टीप्लाई करी दी, माइनस पा के इधर मल्टीप्लाई करी दी, वो तुहाडा की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल हैगा ना जैकोबियन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जिहड़ा डिफिकल्ट नहीं है, इहदे विच बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी पेपर च डायरैक्ट ही आते हैं। सो देखो नैक्सट है इफ एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, असी डेरिवेटिव पता जो जैकोबियन पता करना है करली एक्स वाई अपॉन करली आर थीटा, यानी एक्स का पहला विद रिस्पेक्ट टू, देखो जो पहला होगा ना ऊपर विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले ने करेंगे, एक्स का आर तो एक्स का थीटा, देखो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इदी वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इदा कितना होया बस। फिर तुसी हुण देखो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर कर लो, एक्स की सीगा साडे कोल आर कॉस थीटा, विद रिस्पेक्ट टू आर करांगे कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, आर दा डेरिवेटिव 1, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करांगे, ठीक है। आर इधी रहेगा, हुण कॉस थीटा का की हो गया माइनस साइन थीटा, सो इदा पता कर लिया आपां। हुण देखो इहदी आपां पता करांगे किहदे चाहिए सानू, वाई दे चाहिए, वाई दा विद रिस्पेक्ट टू आर कीता, वाई दा विद रिस्पेक्ट टू आर, देखो साइन थीटा एज इट इज़, आर दा कितना हो गया 1, फिर वाई दा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करांगे, ठीक है, यानी कि साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, तो आर एज इट इज़ साढ़े को रहा। वैल्यूज़ पुट कर दो, हुण इत्थे वैल्यूज़ पुट कर दी, तो वैल्यूज़ पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इधर माइनस पा के इधर मल्टीप्लाई कर दो। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंदे हो ना तुसीं, बहुत सारे जाने डिटर्मिनेंट तो ईजी होंदा ना, मल्टीप्लाई करनी तो काफ़ी सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा ही होएगा।
सो दैट इज़ अवर आंसर। नैक्सट देखो, नैक्सट दे विच एक्स दिता फंक्शन वाई दिता, हुण इदा भी लिख सकता फाइंड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पैक्ट टू यू वी। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई का जैकोबियन पता करना विद रिस्पैक्ट टू यू वी, यदा मतलब ये वाला है, ठीक है। यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू यू, फिर एक्स का विद रिस्पैक्ट टू वी, फिर वाई का विद रिस्पैक्ट टू यू एंड वाई का विद रिस्पैक्ट टू वी। क्लीयर जी, ईजी हैगा आ, सिंपल आ। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पैक्ट टू की पता करना ही यू वी। ओके, सो एक्स भी तुहाडे कोल हैगा या वाई भी हैगा या डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू यू विद रिस्पैक्ट टू वी चाहिए हो, तुसीं इत्थे पुट कर देने आ, वो तुहाडा क्या आ जाना, आंसर आ जाना है। क्लीयर। नैक्सट देखो हुण कुछ इदां दे सम भी, F1 दिता फंक्शन x1 x2 x3 x1 दी क्यूब, यानी जिहड़ा फंक्शन हैगा x1 x2 x3 बट वो सिर्फ किहदा है x1 दी क्यूब। जिहड़ा F2 आ वो च कल्ला x2 आ, जिहड़ा F3 फंक्शन आ उहदे विच कल्ला आ रहा साडे कोल x3, यानी कि किते ना किते इंडिपेंडेंट फंक्शन लग रहे हैं। दैट मीनस आप ये वाली किया होया देखो F1 फंक्शन x1 क्यूब, F2 EX2 क्यूब, F3 आ गया x1 प्लस साइन एक्स क्यूब, यानी किते ना किते इंडिपेंडेंट है ने फंक्शन। तो मैं तुहानूं दस्सिया जो भी फंक्शन इंडिपेंडेंट होगी उत्थे तुसीं की करना, सिंपल डायगोनल एलीमेंट्स का प्रोडक्ट करना, यानी कि F1 का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x1, F2 का विद रिस्पैक्ट टू x3 एंड F3 का विद रिस्पैक्ट टू x3। बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पूरा भी करोगे तो ही आंसर आएगा, बट उन्हां की होएगा, टाइम उन्ना वेस्ट होएगा, ठीक है। तो ये सिंपल की याद रखना है कि तुहानूं इदा अलग अलग दिते फंक्शन जोड़े इंडिपेंडेंट है ने, ठीक है। सिंपल x1 ही ये x2 तो थोड़ा डिपेंड कर रहा है, सिंपल है कि सारे। सो इस करके सिंपल F1 का विद रिस्पैक्ट टू x1 डेरिवेटिव करके लिख दो, डॉट F2 का विद रिस्पैक्ट टू x2, डॉट F3 का विद रिस्पैक्ट टू x3। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इदा दिता होया y1 इक्वल टू 1 माइनस x1 दिता, y2 दिता x1 इंटू 1 माइनस x2 दिता, y3 x1 x2 1 माइनस x3 दिता, यदि वाई एन अप टू सोन दिता होया। फंक्शन की है ने सारे की है एक दूजे देखो x1 थोड़ा x2 तो कोई डिपेंड थोड़ा करवा रहे, सारे अपने इंडिपेंडेंट फंक्शन है ने। तो उसी की करना है, इन्हों के जस्ट प्रोडक्ट कर देना। y1 का देखो जैकोबियन y1 y2 अप टू सोन yn का पता करना ना विद रिस्पैक्ट टू x1 x2 अप टू सोन, यानी y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x1, y2 का विद रिस्पैक्ट टू x2, y3 का विद रिस्पैक्ट टू x3 अप टू सोन yn का विद रिस्पैक्ट टू x1। सो बस वो करके लिख देना y1 का विद रिस्पैक्ट टू x1 देखो हुण इतो पता कर लो कि आ गया -1, y2 का विद रिस्पैक्ट टू x2 माइनस x1, यदि माइनस x1 x2। सो अप टू सोने तो जनरलाइज कर लिया ना आप, पहला माइनस आ रहा फिर x1 नाल x2 अप टू सोन क्या आएगा xn -1, ठीक है। इदा बस इनू आप सॉल्व करके लिख देना, दैट इज़ अवर आंसर। नैक्सट फंक्शन दिता एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई द स्केयर, एवैल्यूएट करना जैकोबियन ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई दिता होया तुहानूं, दिस इज़ फंक्शन F1, दिस इज़ F2, इनू फंक्शन F1 लिख लिया, इनू फंक्शन आप F2 लिख लिया। क्लीयर, मतलब जो तुहानूं इदा दिते हैं ना, तो दो फंक्शन लिख लो बस उन्होंने। फिर F1 का पहला विद रिस्पैक्ट टू कि दोनों एक्स वाई आ, एवैल्यूएट क्या होने जैकोबियन एफ का विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई, यानी एफ के अंदर दो फंक्शन है F1 तो F2। ये रिप्रजेंटेशन इदा आ एक्स प्लस वाई कॉमा पा के एक्स प्लस वाई का स्केयर। सो इनू मैं फंक्शन F1 ले लिया, इनू ले लिया F2। क्लीयर, एक मैं फंक्शन F1 ले लिया, एक फंक्शन की ले लिया F2। सो उसके अकॉर्डिंग साढ़े को अलग अलग वैल्यूज आ गई, ठीक है। वेट, सो असी F1 की वैल्यू विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करके पुट कर दी, यदि F2 की विद रिस्पैक्ट टू एक्स, सारे डेरिवेटिव तो कर लोगे ना खुद तुसीं। मतलब ये समझना कि आ मेन कि जो भी तुहानूं फंक्शन दिते आ एक्स एफ दिता एक्स वाई, यानी कि दो फंक्शन देते, पहले में F1 कंसीडर कर लो, दूसरे में F2, विद रिस्पैक्ट टू द एक्स वाई पता करना है। तो ये वाली चीज़ तो लिखनी आती है, बस डेरिवेटिव करके आंसर आ जाएगा, ईजी है। एक दो बारी ना इन्होंने देख लो कि कुछ औखा नहीं लगेगा, बहुत ईजी होंगे फंक्शन सारे। अगे जैकोबियन अगेन एफ का असीं पता करना एक्स वाई, फंक्शन दिते देखो एफ एक्स वाई देता एक्स स्केयर वाई, यानी कि तुहाडा F1 फंक्शन की हो जाएगा एक्स स्केयर तो F2 की हो जाएगा वाई। दो बन गए ना, देखो F1 F2 हो गए विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई। सो F1 का पहला एक्स नाल, F1 का वाई नाल, F2 का एक्स नाल, F2 का वाई नाल फंक्शन है ने। डेरिवेटिव तुसीं खुद कर लेना, F1 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे 2x, F1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई किया F1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई किया 0 आ गया। मैं डेरिवेटिव बार बार क्यों नहीं एक डेरिवेटिव खोल के क्यों नहीं करा दी, क्योंकि तुहानूं डेरिवेटिव आंदा है, तुसीं जस्ट मैथड देखना कि जैकोबियन आपां किद्दां फाइंड आउट करते हैं। जिद्दां इहदे दूसरे दे विच दिता होया देखो एफ ऑफ एक्स वाई देता एक्स कॉमा वाई स्केयर, पेपर तुहानूं क्या एवैल्यूएट करो जे एफ एक्स वाई, यानी जैकोबियन एफ का पता करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई। एफ फंक्शन है F1 मान लो, एक्स नूं F2 नूं की मान लो वाई स्केयर मान लो।
ਹੁਣ f1 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਫਿਰ f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y, ਇਹਦੀ f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਜਨ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ 1 ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦ ਐਫ ਵਿਦ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀ ਆਫ ਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਕਸ ਜੀ ऑफ एफ क्या है ना, सो जी पहला फंक्शन वो पुट हो जाएगा, फिर जैकोबियन एफ एक्स आ जाएगा। जो क्वेश्चन करना ने तो ज़्यादा क्लीयर होएगा, ये तो जस्ट एक जनरल रिप्रजेंटेशन हैगी है। जो क्वेश्चन क्लीयर करोगे जनरल रिप्रजेंटेशन भी क्लीयर हो जाएगी। तुहानू एक इनवर्स सिंपल इनवर्स का जैकोबियन आवे, जो जैकोबियन तुहाडे कोल आंसर आंदा ना जो तुसीं हुणे सिक्ख्या बस उहनूं उल्टा देना, वो तुहाडे कोल इनवर्स का हो जाएगा। बस इनू जरा ध्यान दे लेना। ਹੁਣ देखो क्वेश्चन देखो कंपोजिट फंक्शन ਦੇ देखते ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फंक्शन देता ना एफ एक्स वाई दिस वन, सो इनू f1 मान लोगे, इनू f2 है ना। जी एक्स वाई भी देता एक्स स्केयर वाई स्केयर, ਤੁਹਾਨੂੰ फाइंड दस की दिता कैपिटल एफ की है फंक्शन ऑफ जी एफ ऑफ जी, एवैल्यूएट करना कैपिटल वाले का, यानी ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ जैकोबियन फाइंड आउट करना तो ये वाला ਤੁਹਾਨੂੰ की दिता की है एफ ऑफ जी। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ दो मैथड दसांगी, ਜਿਹੜਾ दूसरा मैथड होएगा बहुत ज़्यादा ईजी होएगा, दसने मैं दोनों ही हाँ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ f1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ f2 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, f1 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤੇ f2 ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ एफ के फंक्शन ते जी दे, मैं f1 मान लिया, इनू f2, इनू g1 मान लाँगी, इनू g2। अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ दी सॉल्व कर लाँगी, ठीक है। f1 f2 के अकॉर्डिंग जो f का फाइंड आउट करांगी तो f1 का विद रिस्पैक्ट टू x, f1 का विद रिस्पैक्ट टू y, f2 का विद रिस्पैक्ट टू x2 का विद रिस्पैक्ट टू y, एक आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यदि g है g1 g2 मनिया से विद रिस्पैक्ट टू x विद रिस्पैक्ट टू y तो वो भी आ जाएगा। सो इन्ना काम आप पहला कर लवांगे। उस तो बाद की करांगे आप, सानू उन्हें क्या जो कैपिटल f है ना दैट इज़ फंक्शन ऑफ g, f ऑफ g, एफ ऑफ जी, यानी कि एफ दे विच आपां की पुट करांगे जी वाले, ठीक है। हुण पहला देखो एफ वाले का साडे को आंसर की आया, ए वाला माइनस कॉस एक्स नाल की आया साइन वाई, इहदे विच आपां जी दी वैल्यूज़ पुट करांगे। जी की है साडे कोल एक्स स्केयर वाई स्केयर, एफ ऑफ जी बना लिया पहला, नाल जिहड़ा आ साडे कोल जी वाला आया उन्होंने एज इट इज़ रखांगे। सो पहला तो वो देखो जो आर्टिकल दे विच रिप्रजेंटेशन सी वो हो गई, यानी पहले तो जैकोबियन दे विच जी वाले दी एक्स वाई जगह वैल्यूज़ नाल जैकोबियन जी वाला एज इट इज़। क्लीयर, ये मैथड तो मैं डिफिकल्ट लगे, दूसरा मैथड बहुत सौखा लगेगा, ठीक है। पहला तरीका तो यह, दूसरा तरीका की पहला तरीका तो की सी सिंपल दोनों के जैकोबियन फाइंड आउट किए, जिद्दां हुण क्या सी उन्हें कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जी, है ना। एक मिनट देखो उन्हें यही दसिया सी कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ जी, यानी कि जो स्मॉल एफ वाला आंसर आया वो जी दी एक्स वाई पुट कर दिते, ठीक है, नाल जी दी जैकोबियन दी एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दी। एक तो एक ये चीज़ आ इदा कर लो कि जो एफ वाला जैकोबियन हो जिथे एक्स वाई उत्थे जी एक्स वाई वाली वैल्यूज़ यानी कि एक्स स्केयर वाई स्केयर पुट कर दो तो नाल जी वाला लिख दो। या एक तो जो ईजी मैथड मैनूं लगदा वो ये वाला आ कि जो तुहानूं एफ वाली वैल्यूज़ दित्तियां ना स्टार्टिंग दे विच तुसीं स्टार्टिंग 'च जी दी वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो किद्दां, ये देखो साडे कोल साइन एक्स कॉस एक्स दिता ना, तुसीं पहले ही ये जी वालियां पुट कर दो, यानी एक्स की जगह एक्स स्केयर वाई की जगह वाई स्केयर पहले ही कर दिता। उस तो बाद की करो इहदा जैकोबियन फाइंड आउट कर लो, ये ज़्यादा सौखा मैथड है। यानी पहले मैं फंक्शन बना लिया, f1 फंक्शन की सी एफ ऑफ जी, यानी कि मैं एफ मेरे को की है साइन एक्स कॉस एक्स से जी की एक्स स्केयर वाई स्केयर, मैं पहले वो एक्स स्केयर वाई स्केयर पुट कर दिता, ये मेरे को फंक्शन बन गया f1 f2। बस हूँ यदा की कर दो डिटर्मिनेंट लो विद रिस्पैक्ट टू एक्स विद रिस्पैक्ट टू वाई, ये f2 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स विद रिस्पैक्ट टू वाई, दैन ये ज़्यादा ईजी मैथड है। ईजी है ना। हम देखो ये क्वेश्चन देखो पहले आप सॉल्व करांगे। ये देखो एफ ऑफ एक्स वाई दिता, ई एक्स कॉस एक्स कॉस वाई दिता, जी एक्स वाई किया एक्स क्यूब वाई क्यूब, एवैल्यूएट की करना जी एफ एक्स वाई, एफ की है एफ ऑफ जी है, यानी एफ ऑफ जी यानी ये जी वाले पुट कर दो, यानी ई एक्स की जगह की आ जाएगा एक्स क्यूब कॉमा कॉस वाई की जगह की आ जाएगा वाई क्यूब। ये साडा फंक्शन बन गया एफ। हुण बस जैकोबियन फाइंड आउट करना है। जैकोबियन का इत्थे फॉर्मूला की लगेगा, एक बार f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स, f1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई, ये नीचे f2 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, f2 का विद रिस्पैक्ट टू वाई, डिटर्मिनेंट सॉल्व।
ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਾਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਕੀ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्लीयर हम देखो जो दोनों मैथड दिते होने, एक तो सिंपल वही ट्रेडिशनल सिंपल मैथड जो हम ये लिया ही, दूसरा मैथड है सिंपल की उन्हें पहला वैल्यूज पुट कर दी, फिर बस साढ़े को ए बन गया F1 कैपिटल F2 F1 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, F1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई, F2 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, F2 का विद रिस्पैक्ट टू वाई। डेरीवेटिव तो तुहानूं करना ही आता है, ठीक है। ई दी एक्स क्यूब का पहला ई दी एक्स क्यूब ही रहेगा, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, विद रिस्पैक्ट टू वाई तो 0 हो जाएगा क्योंकि वाई है ही नहीं। कॉस वाई क्यूब का विद रिस्पैक्ट टू एक्स 0 हो जाएगा, जो विद रिस्पैक्ट टू वाई करेंगे कॉस वाई क्यूब का साइन वाई क्यूब का पहला माइनस साइन वाई क्यूब आ गया, कॉस का वाई क्यूब का माइनस 3y स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई एक्स क्यूब साइन वाई क्यूब। ईजी है ना, कुछ औखा नहीं है ये, ठीक है। सो ये वाला मैथड ज़्यादा ईजी है एफ ऑफ जी वाला। नैक्सट है इनवर्स का फाइंड आउट करना, तुसी सिंपल का फाइंड आउट करो, बाद का इनवर्स ले लो। तारो सिंपल फंक्शन देते हैं एफ ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई कॉम एक्स प्लस वाई, इनू F1 मान लो, इनू F2 मान लो। ये देखो इनू F1 फंक्शन मान लिया, मैं इनू F2 फंक्शन मान लिया, थोड़ा जूम कर लें। इनू F1 फंक्शन मान लिया, ये वाला दिता सीगा, इनू F2 की करना होंगे F1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई F1 का पहला विद रिस्पैक्ट टू एक्स, फिर F1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई, अगिद्दे F2 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, F2 का विद रिस्पैक्ट टू वाई, इदा कर लिया। फिर डेरीवेटिव तुहानूं करना आंदा, F1 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया 1 आ गया, विद रिस्पैक्ट टू वाई माइनस 1 आ गया, F2 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स 1 आ गया, विद रिस्पैक्ट टू वाई भी 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 किया 1 माइनस माइनस 1 किया अगेन माइनस 1 माइनस प्लस 2 आ गया, साढ़े को आंसर आ गया 2। बट मैं फाइंड आउट की करना, ये मैंने फाइंड आउट करने की क्या होना, इनवर्स का फाइंड आउट करने क्या ना। सो इनवर्सली की करना, बस इनू उल्टा दो 1/2 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, एक इनवर्स का फाइंड आउट करना, ठीक है। आर कॉस थीटा साइन फाई F1 फंक्शन मान लो, इनू F2 फंक्शन मान लो, अगेन वो विद रिस्पैक्ट टू आर थीट, हुण फंक्शन कि एक थीटा के नाल आर हैगा, विद रिस्पैक्ट टू आर तो विद रिस्पैक्ट टू थीटा करके आंसर आ जाएगा। इनवर्सली उन्होंने की कर देना, आप उल्टा देना जस्ट, ठीक है जी। नैक्सट देख लो फंक्शनल डिपेंडेंस, ये मास्टर किडोज के क्वेश्चन का पुट किया नहीं गया, बट आप कर लेना है। फंक्शनल डिपेंडेंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द जैकोबियन टू बी वैनिश, जैकोबियन नो वैनिश करने की कंडीशन, लेट u1 u2 अप टू un बी द n फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ऑर्डर दैट देयर मे एग्जिस्ट बिटवीन दीज n फंक्शन रिलेशन दिस इज 0 इज नैसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि ये वाली चीज़ वैनिश होनी चाहिए है। जो जैकोबियन लेने ना, जे ये वैनिश होंदा है दैन ये आप फंक्शनली डिपेंडेंट की नैसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मानते हैं कि जो जैकोबियन है वैनिश होना चाहिए। हुण क्वेश्चन देखो कि फॉर्म एग्जिस्ट हो पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। आ देखो वैनिश हो गया, 0 हो गया, ठीक है, बिल्कुल 0 के बराबर बन गया। क्वेश्चन देख लो, जिदा क्वेश्चन है फंक्शन ही पूछ सकता है कि फंक्शनली किद्दां रिलेटेड है एक दूजे नाल। तुसीं की करो, पहला तो जैकोबियन ला लो, जिद्दां तुहानूं पता ही लेंदे आप F1 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, F1 का विद रिस्पैक्ट टू वाई, F2 का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, F2 का विद रिस्पैक्ट टू वाई। पहला तो सिंपल तुसीं ये डेरीवेटिव बहुत वड्डा दिता है ना, तुसीं ये डेरीवेटिव खुद कर लोगे u अपॉन v दे फंक्शन लगा के, पेपर चो सिंपल रहेगा। तुसीं इत्थे देखना 0 आंदा कि नहीं, हुण 0 आ गया, दैट मीनस दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट, जस्ट सिंपल है ना। जिहदा क्वेश्चन देख लो, शो द फंक्शन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स डिपेंडेंट, ठीक है, फंक्शनली डिपेंडेंट। तो रिलेशन भी इन्हां फाइंड आउट करना, पहला तो तुहानूं 3 फंक्शन दिते ने u v एंड w, तो 3 वेरीएबल ने x y z, यानी कि u का विद रिस्पैक्ट टू x, u का विद रिस्पैक्ट टू y, u का विद रिस्पैक्ट टू z, सिमिलरली v तो w ना, सारे फंक्शन दिते हुए सारे डेरीवेटिव करके पुट कर दोगे। सो ऑपरेशन लगा के आंसर साढ़े को 0 आ गया, दैट मीनस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट मतलब फंक्शनली डिपेंडेंट, क्योंकि असी फंक्शनली डिपेंडेंट की यही कंडीशन पढ़ी ना कि ये सारा जैकोबियन वैनिश होना चाहिए, यही तो सफिशिएंट कंडीशन सी। रिलेशन फाइंड आउट करने की किया यू स्केयर प्लस वी स्केयर करके देख लो, इक्वल टू 2u आ गया, सॉरी वी स्केयर प्लस w स्केयर किया इक्वल टू 2u आ गया। ये स्केयर्स वगैरह तो कर लोगे ना, कोई ना कोई पेपर च रिलेशन ही आएगा, बहुत ज़्यादा लंबे बनेंगे, या तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पाएगा तो तुम रिलेशन 2 मिनट लगाओगे ना। लाइक मैं हम तुहानूं दे देवां, देखो इत्थे लेट से मैं फंक्शन देता F1 इज इक्वल टू, तो दसदी रुको, इस तो भी सौखा लेने आप सिंपल इतने u v w लेने ना, u मैं ले लैनी x तो v ले लैनी y तो w ले लैनी x y, की रिलेशन बनेगा u इंटू v इक्वल टू w, यही रिलेशन बन गया ना कि u तो v ਨੂੰ गुणा करते कि इक्वल टू बन गया w, बस इधर रिलेशन क्रिएट करने तुसीं उत्थे। इहदे ये हैगा u v w
ਇਹ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ पेपर चो पूछेगा तो डिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट, तुसी जस्ट वही वाला यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पैक्ट टू एक्स वाई पूरा ये जकोबियन करके देखना, जे जीरो आ गया दैट मीनस दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट या कह दो नॉट इंडिपेंडेंट। रिलेशन तुहानूं दस दिता मैं किद्दां फाइंड आउट करदे आ, प्लस माइनस करके किसी तरह देखना है कि इक्वल टू बनता बन जाए, ठीक है। जिदा मतलब कि पेपर जो ईजी रहेगा ना, हम इतने यू प्लस वी इक्वल टू 2x हो गया होना, यू माइनस वी इक्वल टू 2y माइनस z हो गया ना, दोनों का स्केयर करके प्लस किया कि इक्वल टू बन गया 2w। तो हम तुम देख लेना ये चीज़ा। एक ये वाला रिजल्ट एज इट इज़ याद रखना कि जे एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस वी स्केयर एंड ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस वी स्केयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर अनलेस, ये वाली कंडीशन याद रखनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैगा। एक ये वाला याद रखना है लीनियर फैक्टर किहदे हुंदे आ, जे ये प्रूफ इत्थे तो बुक्स का प्रूफ लिखिया सीगा कि रिजॉल्व किहड़े लीनियर फंक्शन च हुंदे, तुसीं इहनूं ये दो रिजल्ट एज इट इज़ याद रखने, अपने नोट्स दे विच ही ऐड कर लो। हुण आपां देखदे हां मास्टर केडर दे कुछ क्वेश्चन। नैक्सट देखो साडे कोल मास्टर केडर दे विच जो जैकोबियन दा क्वेश्चन है दैट इज़ उहदे विच सानूं एक्स दी वैल्यू एंड वाई दी वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने एंड वी हैव टू फाइंड द जैकोबियन ऑफ करली एक्स वाई अपॉन करली आर थीटा, ठीक है। सिंपल हैगा, हुणी आपां जैकोबियन सिੱਖਿਆ, देखो करली एक्स वाई अपॉन आर थीटा दैट मीनस फर्स्ट आर एक्स का विद रिस्पैक्ट टू आर, फिर एक्स का विद रिस्पैक्ट टू थीटा, यदि वाई का विद रिस्पैक्ट टू आर एंड वाई का विद रिस्पैक्ट टू थीटा, यदि डेरिवेटिव करांगे, ठीक है। इन्नी गल तो क्लीयर हैगी आ। सो देखो आप हुणे करांगे, ये इत्थे सॉल्व करते हैं, वेट विद रिस्पैक्ट टू एक्स का विद रिस्पैक्ट टू पहला आप करांगे आर, सो विद रिस्पैक्ट टू आर करांगे बट वी विल गैट देखते हैं हुणे। सो एक्स हैगा साडे कोल आर कॉस थीटा, जो असीं इहदा डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू आर तो कितना आ जाएगा, विद रिस्पैक्ट टू आर करना दैट मीनस कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, आर का कितना आ जाएगा 1। सो क्लीयर है फर्स्ट। उस तो बाद एक्स का करांगे विद रिस्पैक्ट टू थीटा, सो विद रिस्पैक्ट टू थीटा करेंगे कॉस थीटा का की आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। नाल जिहड़ा आर आ वो एज इट इज़ रहेगा, आर एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा। नैक्सट वाई का विद रिस्पैक्ट टू आर करांगे, ओके वाई का विद रिस्पैक्ट टू आर करांगे साइन थीटा रह जाएगा क्योंकि आर का तो 1 आ जाएगा, क्लियर। सो विद रिस्पैक्ट टू थीटा करांगे साइन थीटा का की आ जाएगा कॉस थीटा, सो आर कॉस थीटा। सो क्लियर है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करांगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करांगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बन जाएगी। दोनों चो आर कॉमन ले लिए, आर कॉमन आ गया, विच की आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सानू सारे पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होंदा 1, सो आर नू 1 मल्टीप्लाई की आंसर की आ जाएगा आर। सो साडे कोल ऑप्शन नंबर की आ गया सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन सेगा ना बिल्कुल, जे तुहानू जैकोबियन के बारे पता है तो ईजीली फाइंड कर पाओगे। नैक्सट अगेन मास्टर केडो च ही क्वेश्चन रिपीट होया सी, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई दी आर साइन थीटा, तुसीं जैकोबियन पता करना सीगा, ठीक है। करली एक्स वाई विद रिस्पैक्ट टू आर थीटा। सो अगेन एक बारी देख लो, एक्स का विद रिस्पैक्ट टू आर, फिर एक्स का विद रिस्पैक्ट टू थीटा, अगेन वाई का विद रिस्पैक्ट टू आर एंड वाई का विद रिस्पैक्ट टू थीटा। सो क्लीयर, असी वैल्यूज पुट की एक्स का विद रिस्पैक्ट टू आपां कीता पहला आर तो सिंपल आ गया कॉस थीटा, क्लीयर। तो विद रिस्पैक्ट टू आपां कीता फिर थीटा तो कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, आर नाल इदां ही रहा। सेम असी वाई का करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इत्थे वाई का भी करके जो करांगे साडे कोल आर आंसर आ जाएगा, क्लीयर। बहुत ईजी है, इत्थे थोड़ा रिप्रजेंट भी किया, यू कैन सी, ओके। सो जैकोबियन के बारे जो मास्टर केडो च क्वेश्चन आई, जो तुहानू वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।